इस एपिसोड की शुरुआत में ही हमें इमॉर्टल टूम का सीन दिखाया जाता है, जहां एक आवाज हमें बताती है कि 10,000 साल पहले पहली पीढ़ी के सूजाकू ने अपनी जान धुर्बान करके इमॉर्टल सेक्ट के सभी सदस्यों को सील कर दिया था। उसने कुछ ऐसे शक्तिशाली बैरियर लगाए थे जिन्हें हम 10,000 सालों से तोड़ने की कोशिश करते आए हैं। हम देखते हैं कि इमॉर्टल सेक्ट का एक पूर्वज बाहर आता है और आते ही कहने लगता है, लेकिन आज वो दिन आ चुका है जब मैं इस बैरियर को तोड़कर अपने पूरे सेक्ट के सदस्यों को इस हेल से आजादी दिला दूं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इससे पहले कि वो कोई हरकत कर पाए, पहली पीढ़ी के सूजाकू द्वारा लगाए गए उस बैरियर में से 5 शक्तिशाली तलवारें बाहर आती हैं, जो इस बैरियर को तोड़ने वाले पर हमला करना शुरू कर देती हैं। इसके बाद वो बहुत से सील को एक्टिवेट करते हुए कहने लगता है, मैंने 1000 सालों से इसी दिन के लिए वेट किया है और आज मैं खुद को यहाँ रुर्बान करके अपने पूरे सेक्ट के सदस्यों को यहाँ से आजादी दिलाऊंगा। ये पूर्वज शक्ति का भी उपयोग करना शुरू कर देता है और आखिरकार वो पहली पीढ़ी के सूजाकू द्वारा लगाए गए इस बैरियर को पूरी तरह से तोड़ देता है, जिससे उसकी आत्मा भी इस पेड़ द्वारा समाहित कर ली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये पूर्वज की आत्मा का पेड़ बहुत ही बड़ा हो जाता है। उसकी जड़ों में एक होल बन जाता है, जिससे इमॉर्टल सेक्ट के सभी सदस्य एक एक करके बाहर निकलना शुरू कर देते हैं। वो सभी लोग अपने पूर्वज, जिसने अभी अभी अपनी जान इन सभी के लिए कुर्बान की, उस सम्मान के साथ उस पेड़ के सामने सर झुकाते हैं। सीन बदलता है और हम जोक्यूजी को देखते हैं, जिसकी आंखें खुल जाती हैं और वो ये महसूस कर लेता है कि इमॉर्टल सेक्ट के सदस्य अब सतह पर आ चुके हैं। इसके बाद वो अपनी केव से बाहर निकलते ही अपने पास से बहुत से जेड टोकन बाहर निकालता है और फिर उनमें एक मैसेज लिखते हुए सारे सेट के जितने भी पूर्वज हैं उनसे कहने लगता है, मैं 14वीं पीढ़ी का सूजाकू बोल रहा हूँ। इस वक्त हम पर एक बहुत बड़ा नतरा आ चुका है और मैं तुम सभी को यहाँ पर इमॉर्टल सेक्ट के खिलाफ युद्ध के लिए बुलाता हूँ, क्योंकि अब ये सभी लोग वापस आ चुके हैं और अब वक्त आ गया है कि हम सभी को भी मिलकर इसका सामना करना होगा। इसी दौरान सीन बदलता है और हमें वांगलिन को दिखाया जाता है, जहां वो अपने स्टार कंपास पर बैठकर सूजाकू प्लैनेट की तरफ जा रहा होता है। ये कहते ही वो अपने साइट का उपयोग करके सूजाकू प्लैनेट में देखना शुरू कर देता है, लेकिन तभी वो देखता है कि यहाँ पर इमॉर्टल सेक्ट के सदस्य वापस आ चुके हैं और युद्ध शुरू हो चुका है। सीन बदलता है और हमें बंदाओं सेक्ट के कुछ लोगों को दिखाया जाता है, जिन पर इमॉर्टल सेक्ट के सदस्य हमला कर देते हैं। इसी दौरान उनके सामने एक 6 लीव्स वाला इमॉर्टल सेक्ट का सदस्य आ जाता है, जो आते ही कहने लगता है, तुम लोगों को जितनी दूर तक भागना है भाग लो, लेकिन मैं एक बात बता दूं कि तुम चाहकर भी हमसे बच नहीं सकते। ये कहते ही वो कहने लगता है, वो 6 लीव्स वाला समन यहाँ पर एक ऊर्जा गोले से हमला करता है, जिसे वेंगजू अपने तलवार से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ये समन यहाँ पर फिर भी नहीं रुकता। वो यहाँ पर 3 और बड़े बड़े एस्टेरॉयड जैसे एनर्जी बॉल आसमान से सीधा यहाँ पर वेंगजू पर हमला करने के लिए बुला लेता है। वेंगजू बुरी तरह से डर जाता है, लेकिन वहां पर वांगलिन आ जाता है और वो उस हमले को नष्ट कर देता है। और यहाँ पर वांगलिन को देखते ही वो सारे इमॉर्टल सेक्ट के सदस्य दुम दबाकर भागना शुरू कर देते हैं, लेकिन वांगलिन उनके पीछे अपने मॉन्स्टर को छोड़ देता है, जो सेकंडों में ही उनका सफाचट कर जाते हैं, जिससे हम देखते हैं कि जो लोग भी उनके फॉर्मेशन से प्रभावित हुए थे वो भी सामान्य हो जाते हैं। वेंगजू की नजर वांगलिन पर जाती है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वेंगजू को सब कुछ याद आ जाता है कि वो झू सेक्ट का एक सीनियर है, साथ ही उसके साथ अब तक क्या क्या हुआ वो सब कुछ उसे याद आ जाता है। साथ ही हमें ये भी बताया जाता है कि इस वक्त वेंगजू न्यू सोल के शुरुआती स्तर पर है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वेंगजू यहाँ पर वांगलिन के पास आते हुए कहने लगता है, सीनियर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आपकी वजह से ही अब बस वांग परिवार में हम दोनों ही बचे हुए हैं। यहाँ पर उसकी ये सारी बातें सुनने के बाद वांगलिन उससे पूछने लगता है कि आखिर सूजाकू प्लैनेट में क्या हो रहा है, जिस पर वांग बताने लगता है, 3 साल पहले यहाँ पर सूजाकू प्लैनेट के जो वर्तमान नेता हैं, यानी कि जोक्यू, उसने सारे बड़े सेक्ट्स को इमॉर्टल सेक्ट के खिलाफ युद्ध के लिए बुलाया था। सभी कंट्री ने उसका डटकर सामना भी किया, लेकिन बहुत सी ऐसी रैंक 5 की कंट्री भी थी जिसने कि जोक्यू का साथ छोड़ दिया, लेकिन जोक्यू फिर भी डटकर सामना करता रहा। इसी दौरान उसने 9 एडवांस स्टेज के कल्टीवेटर्स को 9 अलग अलग दिशाओं में भेज दिया ताकि वो पूरी स्थिति को अच्छे से संभाल सके, लेकिन उनमें से अब बस 5 ही बचे हुए हैं। यहाँ पर इमॉर्टल सेक्ट के खिलाफ ये लड़ाई बहुत ही लंबी चली और हमें भारी नुकसान का भी सामना करना पड़ा। इसी वजह से जोक्यू और इमॉर्टल सेक्ट के बीच में एक युद्ध विराम हुआ, जिससे कोई भी खुश नहीं था, क्योंकि यहाँ पर जोक्यू ने रैंक 4 के नीचे के जितने भी कल्टीवेशन कंट्री थे
उन्हें इमॉर्टल सेक्ट के हवाले सौंप दिया। बस तब से ही यहाँ पर रैंक 3 की जितनी भी कल्टीवेशन कंट्री हैं और उससे नीचे की, वो सभी लोग इमॉर्टल सेक्ट के खिलाफ अकेले लड़ रहे हैं। इसी के साथ वेंगजू आगे बताने लगता है कि बहुत से कंट्री हैं जिन्होंने कि यहाँ पर जानमाल का धतरा देखकर खुद ही सुरेंदर कर दिया, लेकिन बहुत से अभी भी हैं जो कि अपने जमीन, अपनी कंट्री के लिए अकेले लड़ रहे हैं, और बस उन्हीं में से एक हम भी हैं। जिसके बाद वेंगजू यहाँ पर वांगलिन से निवेदन करते हुए कहने लगता है, क्या आप हमारी मदद करेंगे? जिस पर वांगलिन उन्हें जाओ कंट्री के बारे में बताने लगता है, जो बात सुनते ही वो सीधा अपने सेक्ट के बाकी लोगों को भी बताता है। इसी दौरान उसका एल्डर कहता है, यकीन नहीं होता कि तुम हमारे पास इतनी अच्छी खबर लेकर आए हो, लेकिन जाओ कंट्री के शासक हमें एक्सेप्ट करेंगे? इसी दौरान सीन बदलता है और हमें एक रथ के अंदर 2 कपल को दिखाया जाता है, जो कि जाओ राज्य का राजकुमार और उसकी पत्नी होती है, जहां पर उसकी पत्नी कहती है, क्या हम राजधानी में सुरक्षित रहेंगे? जिस पर वो कहता है, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे परदादा ने एक बार मुझसे कहा था कि हमारे वांग परिवार के पास एक पूर्वज है, और अगर तुम इस प्रॉब्लम को नष्ट करना चाहते हो तो तुम्हें उसके लिए हमारे पूर्वज के घर में जाना होगा। इसी दौरान सीन बदलता है और हमें यहाँ पर वेंगजू के सेक्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर इमॉर्टल सेक्ट के सदस्य आकर उन पर हमला कर देते हैं, और वो लोग एक के बाद एक हमला करते हुए वहां पर लगे उस बैरियर को भी तोड़ देते हैं, जो देखकर सभी लोग इसी वक्त पहाड़ की तरफ रवाना हो जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि कुछ लोग यहाँ पर इमॉर्टल सेक्ट के हमले की चपेट में आ जाते हैं। इसी के साथ सीन बदलता है और हमें इवान की और उसकी पत्नी को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो लोग अपने पूर्वज के घर में पहुंच जाते हैं। लेकिन उनका यहाँ पर पीछा करते हुए हम देखते हैं कि 2 इमॉर्टल सेक्ट के सदस्य भी आ जाते हैं, और वो लोग आते ही उस गार्ड को मार देते हैं और फिर कहने लगते हैं, जल्द से जल्द तुम्हारे पास जो कुछ भी है हमारे हवाले कर दो। जिस पर वांकी यहाँ पर कहने लगता है, चले जाओ, वरना यहाँ पर तुम लोग जान से मारे जाओगे। वांकी और उसकी पत्नी पर ये 2 सेकंड इमॉर्टल सेक्ट के सदस्य भी हमला कर देते हैं। लेकिन जैसे ही धुआं हटता है, हमें दिखाया जाता है कि इन दोनों के आसपास एक शक्तिशाली बैरियर बन जाता है। सीन बदलता है और हमें पहाड़ का सीन दिखाया जाता है, जहां पर वेंगजू के सेक्ट के सारे लोग जमा हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर पूरी की पूरी इमॉर्टल सेक्ट की फौज भी मौजूद होती है, और उनका जो नेता होता है यहाँ पर वो कहता है, मानना पड़ेगा, हम लोगों का सामना करने के लिए तुम सभी लोग आज यहाँ पर इकट्ठा हो गए हो, तो पर हमारा सामना करने का तो तुम सोचना भी मत। ये कहते ही वो अपनी शक्ति को राइज करते हुए खुद को एक सांप में बदल लेता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर इनके जाओ राज्य के जो लॉर्ड थे, उनके द्वारा छोड़ा गया एक शक्तिशाली हथियार जो का एक बहुत बड़े विशाल मूर्ति में बदल जाता है, और जो कि यहाँ पर आते ही आधे से ज्यादा जो इमॉर्टल सेक्ट के सदस्य को बुरी तरह से घायल भी कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि इमॉर्टल सेक्ट का एल्डर वहां पर आते ही कहने लगता है, यकीनन तुम लोगों के पास कोई ना कोई जादुई हथियार मौजूद था, पर अफसोस की बात है कि जिसका ये हथियार है वो अब इस दुनिया में नहीं रहा, और इसी वजह से इसकी शक्ति आधे से भी ज्यादा कम है। ये कहते ही हम देखते हैं कि यहाँ पर वो एल्डर अपने एक ड्रैगन को बुलाते हुए उस पर हमला करवा देता है, जिसके बाद वो उस पर हमला कर करके उसे इस हद तक कमजोर बना देता है कि आखिरकार वो उस मूर्ति को एक छोटी लकड़ी की नक्काशी में बदलकर अपने पास रख लेता है, और फिर इन लोगों से कहता है, क्योंकि अफसोस, तुम लोगों की वजह से मुझे ये शक्तिशाली हथियार मिल चुका है, इसी वजह से मैं तुम लोगों के लिए कोई ज्यादा मुश्किल यहाँ पर पैदा नहीं करूंगा। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम सभी लोग हमें ज्वाइन कर लो और हमारे इमॉर्टल सेक्ट के सदस्य बन जाओ। हम तुम्हें रहने के लिए जगह भी देंगे और तुम बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली भी हो जाओगे, और ये यकीनन सुजाकू कंट्री में ऐसे दर दर भटकने से तो कई गुना ज्यादा बेहतर है। जिस पर हम देखते हैं कि यहाँ पर उनमें से एक चिल्लाते हुए कहने लगता है, चाहे जो हो जाए, हम अपनी आखिरी सांस तक अपनी इस जाओ कंट्री के लिए लड़ते रहेंगे। हम देखते हैं कि उस एल्डर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो यहाँ पर अपने उसी ड्रैगन से उन पर हमला कर देता है, जिसके बाद जैसे ही वो ड्रैगन उनमें से एक को जैसे ही नष्ट करने वाला था कि तभी हम देखते हैं कि अचानक से उसका ड्रैगन वहीं पर रुक जाता है। वो एल्डर भी समझ जाता है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा काला ड्रैगन, जो कि पूरी तरह से कोहरे से बना हुआ था, वो उसके सामने आते ही उसके हमले को रोक देता है, और फिर वो सीधा यहाँ पर उसी एल्डर के मुंह के सामने जाकर खड़ा हो जाता है, और फिर स्पेस में से वांगलिन आकर उस काले ड्रैगन के ऊपर उतरता है। जिसके बाद वांगलिन अपने एक ही आवाज से उससे कहता है, मुझे वो लकड़ी की नक्काशी वापस दो। जो सुनकर ये एल्डर उसे बिना किसी हिचकिचाहट के वांगलिन को वो नक्काशी दे देता है, लेकिन तुरंत ही वो वहां पर अपनी एक सस्ती चाल का उपयोग करते हुए उस नक्काशी को नष्ट कर देता है और फिर वहां पर हंसना शुरू कर देता है।
लेकिन तभी अगले ही पल हम देखते हैं कि वांगलिन उसके पूरे हमले को बेअसर कर देता है। बस फिर क्या, वो एल्डर समझ जाता है कि अगर वो वांगलिन के हाथ लग गया तो वो उसकी चटनी बना देगा। इसी वजह से हम देखते हैं कि वो वहां पर स्पेस में दरार करके वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वांगलिन उसे रोक देता है और कहता है, क्या मैंने तुमसे जाने को कहा? ये कहते ही वो वहां पर अपने 1 बिलियन सोल फ्लैग का उपयोग करने लगता है, जिसके बाद वो एल्डर वहां पर एक विशाल बैंगनी ड्रैगन को बुला लेता है, जो कि आते ही अपने रास्ते में आने वाले हर एक आत्मा को यहाँ पर नष्ट करने लगता है। लेकिन वो जानता था कि ये चाल भी बस कुछ ही देर के लिए काम करेगी। इसी वजह से वो वहां पर अपनी छड़ी का उपयोग करके एक फॉर्मेशन से वहां पर एक पोर्टल को खोल लेता है और उसके अंदर से वहां से भागने की कोशिश करता है। लेकिन ये वांगलिन उस पोर्टल को तुरंत नष्ट कर देता है और फिर अपने डोमेन को एक्टिवेट करते हुए उसे वहां पर जकड़ लेता है, जिससे ये एल्डर बुरी तरह से डर जाता है। वो वांगलिन को धमकाना शुरू कर देता है और फिर कहने लगता है, मैं तो मर जाऊंगा, लेकिन मेरे जो पूर्वज हैं वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाले। जिस पर वांगलिन कहता है, इस वक्त मौत की कगार पे तुम और तुम्हारा पूरा इमॉर्टल सेक्ट है और तुम मुझे धमकाने की कोशिश कर रहे हो। और फिर अपने इन्हीं अल्फाजों के साथ वांगलिन यहाँ पर उसके आत्मा को कुचलना शुरू कर देता है, जिससे हम देखते हैं कि यहाँ पर उस एल्डर के माथे पर जो निशान था वो भी पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। और वो भी पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। वांगलिन उस लकड़ी की नक्काशी को बाहर निकालता है और उसे वापस से उन्हीं पहाड़ों के बीच में लगा देता है। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि वांगलिन उन सबके साथ एक जगह पर बैठा होता है, जहां पर वो अपनी कल्टीवेशन शक्ति का उपयोग करके उनकी कल्टीवेशन को भी स्थिर कर देता है। साथ ही वो कुछ ऐसे फॉर्मेशन को भी उनके अंदर एक्टिवेट कर देता है, जिससे कि उनकी कल्टीवेशन भी पहले से ज्यादा बेहतर हो जाए। वो उनमें से बहुत से घायल लोगों को भी ठीक कर देता है। साथ ही सबसे कमाल की चीज वो ये करता है, वो इस पूरे इलाके में एक ऐसे फॉर्मेशन को लगा देता है जो कि बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली एक तरह का बैरियर है। और फिर उस बैरियर को लगाते ही हम देखते हैं कि वांगलिन यहाँ पर अपने किलिंग्स को भी उनकी सुरक्षा के लिए छोड़ देता है और फिर अपने मन में कहने लगता है, अब जाओ कंट्री का जो भी भाग्य होगा वो सब कुछ तुम लोगों के हाथ में ही है। ये कहते ही हम देखते हैं कि वांगलिन वहां से उड़कर चला जाता है। वांगलिन सोल सेक्ट पर अपनी साइट का उपयोग करके अंदर देखता है, जहां पर वो पाता है कि वहां पर पहले जो 9 रिंग्स हुआ करती थी उनमें से अब बस 3 ही बची हैं, और ये 9 रिंग्स असल में 9 सोल ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज के कल्टीवेटर्स को इंगित करती थी। साथ ही वांगलिन को एक और बात भी पता चलती है कि यहाँ पर जो सोल रिफाइनिंग सेक्ट के आधे से ज्यादा शिष्य थे वो भी इस लड़ाई की चपेट में आ चुके हैं और वो लोग भी जान से हाथ धो बैठे हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पर ड्यूशन की आवाज आती है, जो कि यहाँ पर वांगलिन को महसूस कर लेता है और ड्यूशन वांगलिन से कहता है, आखिरकार मेरा पुराना दोस्त यहाँ पर वापस आ चुका है। जिसके बाद वो यहाँ पर वांगलिन का स्वागत करते हुए एक पोर्टल को खोल देता है, जिसके अंदर से वांगलिन एंटर कर जाता है।